हाँ, कैसे आ गया अपने आप? अरे देखो यहाँ, इसमें निकलना किसका मूल्य है? पेंसिल और कलम का मूल्य निकलना, एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य निकलना। यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया है? देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से दिया 5 गो 7 गो कलम है रे, 7 गो पेंसिल है, 5 गो कलम है, जिसका मूल्य कितना है? 50 रुपया। और 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम का मूल्य है कितना? 46 रुपया। ही ना है समीकरण 1 समीकरण 2, यही है। तो यहाँ पर कह रहा है वो है, चलिए उल्टा लिखा गया, समीकरण उल्टा लिखा है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर बोल रहा है क्या? यहाँ पर कि 5 गो पेंसिल, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। कितना है? 50। समीकरण 1 हो गया। उसके बाद बोल रहा है आपका कि 7 गो पेंसिल है और 5 गो कलम है, जिसका मूल्य आपको कितना है? 46 रुपया। समीकरण 2 हो गया। दोनों गुना कर दीजिए। इसको कितना से गुना करना है? 5 से, इसको 7 से। लिखेंगे समीकरण 1 को कितना से गुणा? 5 से, तथा 2 को कितना से करने पर? 7 से करने पर। अब देखिए गुना करेंगे, 25 25 हो जाएगा। x प्लस कितना? 35y बराबर कितना होगा? 250। याद रखिएगा, जब समीकरण बराबर नहीं रहेगा तो उसको पहले बराबर करेंगे। अपने मन से ऐसा संख्या रखेंगे जो गुना करने पर हमको या तो ये x का वैल्यू बराबर होना चाहिए या तो y का वैल्यू बराबर होना चाहिए। दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए, तभी जाके कोई x का या y का वैल्यू निकलेगा। नहीं बराबर कीजिएगा तो दोनों को घटाइएगा, x y उसी तरह रह जाएगा, आपका कोई का आंसर नहीं निकलेगा। या आप जो है क्या कीजिए, x का वैल्यू बराबर कीजिए या नहीं तो y का वैल्यू बराबर कीजिए। कोई एक वैल्यू को बराबर करके काटना पड़ेगा, तब जाकर के x या y एगो का वैल्यू पहले निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पर क्या किए? गुना कर दिए ना रे। अब दूसरा गुना कीजिए, कितना होगा? 7 सत्ते 49x हो जाएगा, अब प्लस 7 पचे 35y बराबर कितना हो जाएगा? गुना कीजिए, 6 सत्ते 42 के 2 बोले 7 एक 28 32। तो कितना हो जाएगा? देखिए ये भी आपका माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। जब दोनों प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो चिन्ह को चेंज करेंगे। चिन्ह को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। जब चिन्ह को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाती। बचा कितना? -24x बराबर हो जाएगा कितना बने? -72। माइनस से माइनस कट जाएगा। 24x इक्वल टू कितना? 72। x इक्वल टू कितना होगा? 72 बट्टा 24 हो जाएगा। कट जाएगा कितना से? 3 से। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 3। यानी एक ठो पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है? 3 रुपया। एक ठो पेंसिल का मूल्य 3 रुपया। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण किससे चलेंगे बुआरे? 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से अगर हम चलेंगे या लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 है आपका 5x प्लस 7y बराबर कितना? 50 है ना? 50। तो यहाँ पर क्या करेंगे? x का हम रखेंगे तो 3 हो जाएगा। 7y बराबर कितना होगा? 50 होगा। अब उससे इसको गुना कीजिए तो कितना होगा? 15 प्लस कितना? 7y बराबर 50 हो जाएगा। 7y को बाहर कर दीजिए, काट में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना होगा? 50 माइनस कितना? 15। कितना होगा रे? 15 होगा। तो कितना हो जाएगा? 7y इक्वल टू कितना? घटा दीजिए, 35 बचेगा। तो y इक्वल टू कितना होगा? 35 बट्टा 7, 7 पचे 35। यानी एक ठो का कलम का मूल्य जो है वो कितना है? 5 रुपया। और एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 3 रुपया। तो कलम का मूल्य ज्यादा हुआ, पेंसिल का मूल्य ज्यादा हुआ? किसका मूल्य ज्यादा है? पेंसिल का। कलम का मूल्य ज्यादा है, क्योंकि दुकान में भी जाएगा अगर तो कलम और पेंसिल का मूल्य बराबर मिलता है, लेकिन ज्यादा महंगा लेगा अगर कलम तो कलम का मूल्य ज्यादा मिलेगा, ज्यादा में, और पेंसिल का कम मिलेगा, कम में मूल्य मिलेगा, कम कीमत पर मिलेगा। वही आपको निकाल लिखेंगे यहाँ पर अतः में क्या लिखेंगे? अतः में लिखेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना निकला बताइए? x बराबर 3 रुपया। और एक कलम का मूल्य, एक तथा एक कलम
का मूल्य। एक कलम का मूल्य कितना है बुआरे? y बराबर कितना है 5। यही आपका जो है राइट आंसर होगा। ठीक ना, समझ में आ गया है? उतरिए, अभी हाँ हाँ कर रहा है जल्दी जल्दी में। ठीक ना, बाद में क्या समझ में आधे समझे पिटवो करेंगे।